हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी कॉमर्स विद आकिब चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज गोइंग ऑन। तो ये आज का वीडियो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। दो क्वेश्चन में एडिशनल क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जिसमें से एक क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 27 और एक होगा क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है मैं उसका ट्रांजेक्शन नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ सीरियल नंबर लिखूंगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद मैच करिएगा। मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे लगा दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं, और एक एज ए होमवर्क भी दूंगा, उसको जरूर सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कंपनी ने जो क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश से नहीं सिर्फ स्टार्ट किया, बल्कि कैश और गुड्स दोनों से स्टार्ट किया है। तो कंपनी में इस हिसाब से क्या आया, कैश भी आया और क्या आ रहा है, गुड्स में स्टॉक भी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, आ रहा है। कैश कितना लगाया, कैश टोटल लगा रहा है 60,000 और गुड्स कितना लगा रहा है 30,000। तो 60,000 प्लस 30,000, यानी इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो 90,000 होगा। ये 90,000 कंपनी के लिए पूरा क्या है, पूरा का पूरा कैपिटल ही है, तो इसको हम कैपिटल ही कहेंगे। तो टोटल कितना हो गया 90,000। ये तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश 40,000 एंड ऑन क्रेडिट 25,000। यानी अब कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी ये कर रहा है सामान खरीद रहा है। खरीदा कैसे, कैश पे भी ले रहा है और उधार भी ले रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, स्टॉक परचेज किया। जब स्टॉक परचेज करेगा तो स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है। तो स्टॉक इंक्रीज, अच्छा स्टॉक को दो तरीके से ले रहा है, एक ले रहा है क्रेडिट, दूसरा क्या ले रहा है, कैश पे ले रहा है। जो कैश पे ले रहा है वो कैश पे कितने का ले रहा है, आपका 40,000, ये 40,000 का ले रहा है, ये कितने का ले रहा है 25,000 का ले रहा है। एक तरफ से देखेंगे जो स्टॉक हमने टोटल खरीदा है वो 65,000 का परचेज किया। तो 65,000 का तो स्टॉक कंपनी के अंदर आ गया, इंक्रीज हो गया 65,000 से। लेकिन कंपनी के पास से जा क्या रहा है, कैश 40,000 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो चाहे कैश तो हमारे पास से चला गया, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये 25,000 हमने उधार खरीदा है, और जिससे हम उधार खरीदेंगे उसको पैसा भी पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से एक अकाउंट क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स के नाम से एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसको कितना पैसा देना है, टोटल 25,000 पेमेंट उसको करना पड़ेगा। अब इसका हम क्या बना लेंगे, न्यू इक्वेशन बना लेंगे। जब न्यू इक्वेशन बनाओगे तो देखो, न्यू इक्वेशन बनाने पे दोनों हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता ही एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसका देखें तो इसका 40,000 डिक्रीज हो गया, बचा 20,000। इसको अगर हम ऐड करें तो ये हो गया 95,000। तो इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे देखें तो 25,000 इज इक्वल टू 90,000। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 1,15,000, इसको ऐड करें तो 1,15,000। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही है। Next point is goods costing 48,000 sold at a profit of 33 whole 1/3%, 3/4 पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। यानी कह रहा है कि हमने जो सामान खरीदा है, ये पूरा जो सामान 95,000 का सामान हमने खरीदा है, कह रहा है 95,000 में से जो सामान कितने का था, 48,000 का था। उस 48,000 को हमने, यानी 48,000 वाला सामान हमने क्या कर दिया, स्टॉक क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, हमने बेच दिया। तो हमारे पास से 48,000 का सामान क्या हुआ, चला गया। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 48,000 का सामान हमारे पास से चला गया, लेकिन जो 48,000 वाला सामान हमने सेल किया है, ये 48,000 वाला सामान हमने 33 होल 1/3% के प्रॉफिट पर बेचा है। तो 33 होल 1/3% अगर निकालें तो 48,000 इंटू 100/3 इंटू 100, 1010 कैंसिल आउट, 316। यानी हमने 48,000 वाला सामान 16,000 के प्रॉफिट पे बेचा। तो बेचा कितने का होगा, टोटल 64,000 का सेल कर दिया। अब देखिए फिर से सुनिएगा, 48,000 का सामान मेरे पास सामान था पूरा 95,000 का सामान था। उसमें से हमने जो सामान 48,000 का था, 48,000 वाला सामान हमने बेचा है कैसे, इतने के प्रॉफिट पर बेचा। तो 48,000 का हमने खरीदा था, कॉस्ट प्राइस मेरे लिए था, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हो गया पूरा 64,000 का। यानी 48,000 वाला सामान हमने 16,000 के फायदे पे बेचा है। तो 16,000 हमारे लिए फायदा होगा तो कहाँ से होगा, कैपिटल में क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा 16,000। बेचा कितने का है, टोटल 64,000 का, लेकिन कहता है कि उसका 3/4 पैसा हम लोगों ने क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है। 3/4 अगर आप हिसाब से देखेंगे तो कितना हो जाएगा,
48,000 यानी इतना पैसा हमको मिल गया। तो इतना पैसा अगर हमको मिलेगा, इससे क्या होगा, कंपनी के अंदर कैश बढ़ेगा। कंपनी के अंदर कैश इतना बढ़ गया, लेकिन कह रहा है अभी भी 16,000 लेना बाकी है। देखिए ये 16,000 क्या है, प्रॉफिट है, लेकिन जो 16,000 लेना बाकी है वो हमने उधार बेचा है। तो जिससे पैसा लेना बाकी होता है वो कंपनी के लिए क्या कहलाता है, डेटर्स कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, जीरो, यहाँ पर क्या होगा, 16,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ था, हमने 48,000 का सामान बेचा तो 48,000 माइनस हो गया। पैसा हमको मिला कितना था, 3/4। बेचा कितने का था हम लोगों ने, 64,000 का। 64,000 का 3/4 मिला। 3/4 कितना आ रहा है, ये कैश पे बेचा है हम लोगों ने, तो इतना पैसा मिला। तो 48,000 से ऐड कर दिया, 16,000 लेना बाकी है। तो जिससे पैसा लेना बाकी होता है वो कंपनी के लिए डेटर्स होते हैं। 60,000 कितने फायदा हुए हमको, इस पर पूरा 16,000 फायदा हुआ है। तो 16,000 जो फायदा होता है वो कहाँ आ जाता है, आपका कैपिटल में ऐड हो जाता है। अब हम क्या बना लेंगे, न्यू इक्वेशन प्रिपेयर कर लेंगे। अब ये देखिए 68,000 यहाँ से माइनस करेंगे तो 47,000, 16,000, 25,000 एंड 106,000। ये आपका पॉइंट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्या पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 कहता है गुड कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5% आउट ऑफ विच 12,000 रिसीव्ड इन कैश। सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसका उल्टा कर दिया। ठीक है, या अब वहाँ पर 48,000 वाला सामान हमने बेचा, तब यहाँ पर सामान कितने वाला बेच रहे हैं, 20,000 वाला सामान बेचे। तो 20,000 वाला सामान जब आप सेल करोगे तो 20,000 से हमारे पास से क्या हो गया, स्टॉक घट गया। ठीक, लेकिन इसको बेच कैसे रहे हम लोग, 5% के नुकसान पे, यानी 20,000 वाला सामान हमने 5% के नुकसान पे बेचा। तो 5% यानी कितना आएगा, 1,000, यानी हमने बेचा कितने का, 19,000, 19,000 का बेचा ना। ये आपका सेलिंग प्राइस है, लेकिन हमको मिल कितना रहा है, टोटल सिर्फ 12,000 ही हम लोगों ने रिसीव किया, यानी अभी भी 7,000 लेना बाकी है। यानी मिला हमको 12,000 है, तो 12,000 से हमारा कैश क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन अभी भी ये पैसा लेना बाकी है। जिससे पैसा लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। ये डेटर्स में ऐड हो गया। अब कुछ इसमें नहीं है, लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, 5% क्या है, ये कंपनी के लिए नुकसान हुआ। जब प्रॉफिट होता था, क्योंकि 5% के हमने लॉस पर बेचा, घाटे पर बेचा है। जब प्रॉफिट होता था तो इसमें ऐड करते थे, जब नुकसान होगा तब क्या करेंगे, तो नुकसान होने पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1,000 क्या हो गया, माइनस हो गया। कितना बचेगा, 1,05,000, 25,000। ठीक, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। 16 और 7 23,000 प्लस 27,000, 8 to 10 67 एंड 8, ये हो गया आपका 80,000। ये आपका बन गया क्या, न्यू इक्वेशन। नाउ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 अगर हम देखें तो पॉइंट नंबर 5 ये है, पेड रेंट 4,000 एंड सैलरी 6,000। अब कंपनी क्या कर रहा है, रेंट भी पे कर रहा है और क्या कर रहा है, सैलरी भी पे कर रहा है। रेंट पे करेगा तो इसके अलावा उसके रिटर्न में कुछ हमारे पास आएगा नहीं, सैलरी भी पे करेगा, उसके भी रिटर्न में हमारे पास कुछ नहीं आएगा। यानी पे, सैलरी और रेंट दोनों पे करेंगे तो डायरेक्ट अफेक्ट किस पर पड़ेगा, हमारे कैश पर पड़ेगा, यानी कैश डिक्रीज होगा। उसके बाद किस पर पड़ेगा, हमारे कैपिटल पर पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब इसका हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं, क्योंकि कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो टोटल हमारे पास से कैश कितना जा रहा है, 4 + 6, टोटल हमारे पास से जा रहे हैं 10,000। तो 10,000 यहाँ से माइनस हो गया, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इन सब पे। ठीक, तो इन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इस हिसाब से 10,000 रुपये यहाँ से भी माइनस होगा। ये आपका हो गया कितना, 95,000। ये आपका सेम रहेगा 25,000। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इन पर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये 23,000 ही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें 27,000, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ से 10,000 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये कितना बच गया, 70,000। ये आपका बन गया क्या, न्यू इक्वेशन। नाउ पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 अगर आप देखें, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर्स 15,000। डेटर्स मतलब जिससे पैसा लेना है। डेटर्स देखिए, डेटर से पूरा कितना लेना था, 23,000 रुपये लेना था, लेकिन उससे हमको मिला कितना, सिर्फ 15,000 रुपये मिला। तो 15,000 जब मिला होगा तो हमारे पास क्या आया होगा, कैश आया होगा। तो कैश 15,000 से क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, स्टॉक पर कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन डेटर से 15,000 रुपये ले लिए, तो अब उसे सिर्फ कितना लेना बाकी है, 8,000। तो 15,000 से डेटर्स क्या हो जाएगा, लेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 0 एंड 0। अब हम क्या बना लेंगे, न्यू इक्वेशन प्रिपेयर
कर लेंगे। जब न्यू इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे एक चीज़ याद रखिएगा कि दोनों साइड का इक्वल होना चाहिए। ये आपका हो गया 85,000, ये आपका हो गया 27,000, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8,000, ये आपका सेम रहेगा 25,000, 95,000। नाउ लास्ट पॉइंट इज सेवन्थ पॉइंट क्या कह रहा है? पेड टेलीफोन बिल अमाउंटिंग टू 800 रुपीज़। अब हम क्या कर रहे हैं? बिल पे कर रहे हैं। तो बिल अगर पे करेंगे तो ये भी हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है। टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं तो टेलीफोन बिल पे करोगे तो हमारे भी कंपनी से क्या जाएगा? पैसा जाएगा। तो पैसा जब जाएगा कितना जा रहा है? लास्ट पॉइंट सेवन्थ पॉइंट क्या है? 800 हमने बिल पे किया, पैसा गया, यानी कि स्टॉक पर नो चेंजेस, डेटर्स में नो चेंजेस, आपका क्या कहेंगे? क्रेडिटर्स में नो चेंजेस। अब जब टेलीफोन का बिल हमने दिया तो इस हिसाब से हमारा कैपिटल भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अब 800 का हमको कोई फायदा मिलने वाला है नहीं और हमने जो एक्सपेंस किया है रिटर्न में हमारे पास कुछ आया भी नहीं है। 800 यहाँ से भी क्या कर लिया हमने? डिडक्ट कर लिया। तो 800 माइनस करेंगे तो 94,200, यहाँ पे देखेंगे ये आपका सेम है 25,000, यहाँ पर अगर देखेंगे ये आपका 8,000 ही रहेगा, ये आपका 27,000 रहेगा, यहाँ पे से आपका गिरेंगे तो 84,200। ये आपका हो गया क्या? फाइनल इक्वेशन। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। ये आप लोग क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा अपने बुक से। इसका तब भी हम क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा देंगे, इसे आप मैच कर सकते हैं। नाउ अगर इससे क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, क्योंकि मैंने इसको तेज जानबूझ के इसलिए पढ़ाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, इस वजह से इसको तेज पढ़ाई। कुछ ऐसा पॉइंट तो था नहीं जो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए। 33 होल 1/3%, वो आप ध्यान रखिएगा। 33 होल 1/3% को हम 1/3 भी लिखेंगे तो तब भी वो सही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में टोटल 3 ही पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, काफ़ी बड़ा नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 30 में एक पॉइंट सिर्फ नया है, क्या है? डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन अभी तक आपके बुक में आया नहीं था। बहुत सारी चीज़ें अर्नड इनकम, अनअर्नड इनकम, कैपिटल एंड ड्राइंग, दोनों चीज़, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी आप लोग के बुक में नहीं दिया है ऐसे क्वेश्चन। अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि इसने जो बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ कैश नहीं लगाया, पैसा नहीं लगाया, बल्कि क्या लगाया? इसने गुड्स भी लगाया है और फर्नीचर भी लगाया है, जो कि वो भी कैसे ट्रीट होता है? कैपिटल की तरह बिल्कुल ट्रीट होता है। तो एक हिसाब से पहले क्या होता था? कैश का अकाउंट ओपन होता था, लेकिन अब कैश के साथ साथ और क्या? स्टॉक का भी अकाउंट ओपन होगा। और किसका अकाउंट ओपन होगा? फर्नीचर का भी अकाउंट को ओपन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी कैश के साथ साथ स्टॉक भी ला रहा है, फर्नीचर भी ला रहा है। सिर्फ कैश लाता तो सिर्फ कैश लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ अगर कैश लिखेंगे तो वो क्लेम करेगा ना कि भाई मैंने सामान भी तो लाया है, फर्नीचर भी तो लाया है, वो क्यों नहीं लिख रहे हो? खाली कैश क्यों लिख रहे हो? जितना मैंने लाया है, जैसे आपके घर जो सामान कोई लेके आया एज अ गिफ्ट आपको कोई दे, तो अगर एज अ गिफ्ट अगर 5 सामान गिफ्ट दे रहा है तो खाली अगर एक सामान बताओगे तो तुरंत बोलेगा ना मैंने 5 सामान गिफ्ट दिया है और तुम सिर्फ एक सामान बता रहे हो, तो प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से यहाँ पर इसने 3 चीज़ लाया था। कैश कितना लाया? कैश लाया था टोटल 40,000। स्टॉक कितना लाया? स्टॉक लाया टोटल 50,000। फर्नीचर कितना लाया? फर्नीचर टोटल लाया है 75,000। इन सबको अगर ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? कैपिटल ऑटोमेटिक निकल जाएगा 465,000। 5 7 5 12 4 16। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है? डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब क्या कह रहा है कि फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन चार्ज करो 10% से। पहले पहले क्या होता है ये जान लीजिए। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स जस्ट बिकॉज, पुराना हो जाने की वजह से, यानी ऑब्सोलेट की वजह से, एक्सीडेंट अगर हो गया तब भी वो ख़राब हो जाएगा, कंटिन्यू यूज़ होने की वजह से, लगातार आप अगर उसका वो इस्तेमाल करेंगे तब भी उसकी वैल्यू क्या होती है? घटती है। ड्यू टू वियर एंड टियर, टूट फूट जाएगा तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंजेस, यानी अगर आपके ज़माने का टेक्नोलॉजी कुछ और था, उसके ज़माने का टेक्नोलॉजी कुछ और है, तो आप अगर उसको बेचना चाहेंगे तो वो नहीं खरीदेगा। वो खरीदेगा भी तो कम दामों में खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा ना कि हमारे ज़माने में तो ये चलता ही नहीं है। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स्ड असेट्स पे चार्ज होता है। याद रखिए किस पे? सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड असेट्स पे चार्ज होता है। तो फिक्स्ड असेट पे जब चार्ज होगा, किसकी वजह से चार्ज हो रहा है? पुराना होने की वजह से, टूट फूट गया इसकी वजह से, एक्सीडेंट हो गया उसका इस वजह से, बात समझ में? लगातार यूज़ करते हो तो इस वजह से। तो ये क्या कह रहा है कि फर्नीचर को 10% डिप्रिशिएट करिए। तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं, लेकिन ये 10% से डिप्रिशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 7500। इस हिसाब से यहाँ पे 7500 से घट गया, अब इसका कोई फायदा होगा नहीं, तो उस हिसाब से हमारा कैपिटल भी
क्या होगा, डिक्रीज होगा 7500 से। कैपिटल भी क्या हो गया हमारा, डिक्रीज हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट के साथ साथ पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। क्या है, 40,000 प्लस 50,000 प्लस, अब यहाँ से क्या करेंगे, 7,500 को डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 500, 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 7 and 6, 67,500। यहाँ से अगर माइनस करें 1,65,000 में से 7,500 माइनस करें तो ये आपका आएगा 1,57,500। नाउ पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर 11,000 इन कैश। अब क्या हो रहा है कि 10,000 वाला सामान, 10,000 वाला सामान बेच रहे हो, कैसे, कितने का बेच रहे हैं, 11,000 का बेच रहे हैं। तो 10,000 वाला सामान अगर बेचेंगे तो हमारे पास से 10,000 का सामान तो घट गया, क्योंकि हमारे पास से वो चला गया है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, हमने 11,000 के बेचा, लेकिन उधार नहीं बेचा, हमने क्या बेचा है, कैश बेचा है। तो कंपनी में क्या आया, 11,000 रुपये कैश आ गया। अच्छा, कितने का डिफरेंस है, 1,000, यानी 1,000 के हम लोगों ने फायदे पर बेचा, तो 1,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, फाइनल इक्वेशन बनाएंगे। फाइनल इक्वेशन अगर बनाओगे तो 1,58,500, यहाँ पर आ जाएगा 67,500, यहाँ पर आपका आ जाएगा 40,000, यहाँ पर आपका आ जाएगा 51,000। ये आपका बन गया फाइनल इक्वेशन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, यानी स्पेशली अगर आप डिप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके। इन केस अब हम जो वीडियो बनाएंगे वो नया चैप्टर पे बनेगा, दैट इज जर्नल। ये पूरा चैप्टर मैंने काफ़ी डीपली पढ़ा है, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन को स्क्रीन पे लगाऊंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। हो सकता है कुछ उसमें नए नए पॉइंट भी हो, अगर फिर भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं।